हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हम गए थे बाहर। ये है वेदा के बर्थडे वाले दिन का सेलिब्रेशन, जब उनका 5th मंथ बर्थडे था। जो इसके पहले ब्लॉग आया था उसका ही कंटिन्यूएशन है ये। तो यहाँ आप देख रहे हैं हम लोग रूम देखने आए हैं। एक्चुअली हमें घर शिफ्ट करना था अपना, क्योंकि बेटे का बस स्कूल अब ईयर एंड होने वाला है, तो हमें उसके पहले ही शिफ्ट करना है, जिससे न्यू ईयर में हम नए घर में रहे। ये था एक नया रूम जो हम देखने गए थे और हमें काफ़ी पसंद भी आया था। तो ये 1 BHK था, तो हमें पसंद आया था। बट बस इसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि जो बिल्डिंग थी वो सिंगल बिल्डिंग थी, और इसमें नीचे खेलने के लिए पार्क वगैरह नहीं था बच्चों के लिए। तो वही एक हमें थोड़ा सा उसमें नेगेटिव पॉइंट लग रहा था, क्योंकि रेयांश काफ़ी अब बड़ा हो चुका है, तो उसे सेपरेट चाहिए कि अपने से जाके नीचे खेल ले, और मैं उसे बालकनी से या विंडो से देख के बुला लूँ, जिससे वेदा का भी ध्यान रख पाऊँ। तो वही मैं यहाँ पे रूम देखते हुए कि रूम कैसा है। तो फ़िलहाल यहाँ पे एक हॉल था, बेडरूम था और किचन था। तो यही सब मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ। रूम हमें बट काफ़ी पसंद आया था, लेकिन प्रॉब्लम बस ये थी कि यहाँ पे ये सिंगल बिल्डिंग थी और जस्ट रोड से लगा हुआ था। वो भी थोड़ा हमें सेफ्टी का डर था कि रेयांश कहीं बाहर ना चले जाएं अकेले। तो बाकी वैसे देखा जाए तो रूम काफ़ी अच्छा था, बट इसी कंसर्न से हम लोगों को उतना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। बाकी रूम वाइज अच्छा था। तो यहाँ पे बालकनी भी काफ़ी चौड़ी थी, तो जैसे बच्चे खेल रहे हैं, वेदा खेल रही है, तो आराम से नीचे देख सकती थी कौन क्या कर रहे हैं। पूरी लगा हुआ था ग्रिल वगैरह, तो इसलिए टेंशन उतना नहीं था। सेफ्टी बिल्डिंग में रूम में ठीक थी, बट नीचे का थोड़ा सा डाउटफुल थे हम। तो यही हम रूम देखने गए थे, और अप्रॉक्स हमने 2-2.5-3 घंटे कुछ टहल के पूरा हस्बैंड के साथ रूम देखे उस एरिया में, और जिसमें से हमें ये एक पसंद आया था। और फिर हम चले गए कुछ खाने, क्योंकि बहुत भूख लग गई थी। शाम को वेदा का बर्थडे जिस दिन था, तो हम बाहर आए थे, तो ये इतनी भूख लगी थी कि बेटे ने कहा कि चलिए कुछ पापा खाते हैं। तो यहाँ हम लोग गए थे, पास ही में पिज़्ज़ा हट था, हमने वहाँ पिज़्ज़ा खाया, और बेटे को पसंद है पिज़्ज़ा, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया। एक्चुअली हस्बैंड को खाना नहीं था, उनका एकादशी का फास्ट था, तो उन्होंने थोड़ा सा जूस वगैरह पिया। और वेदा घर पर ही थी मम्मी के साथ, तो मम्मी और वेदा घर पर थे। हम टेंशन लगी हुई थी कि वेदा क्या कर रही होगी क्या नहीं कर रही होगी। 2 बार हमने कॉल करके पूछा भी था कि क्या चल रहा है, तो वो दूध पी के सो चुकी थी, फिर उठ के खेल रही थी। तो यहाँ था ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का, जब लंच का टाइम था, तो मैं बना रही थी यहाँ पर लौकी के कोफ्ते, और यहाँ कोफ्तों के साथ बन रहा था राइस और ब्राउन राइस और रोटी। तो हम लोगों ने सबने कोफ्ते एंजॉय किए लंच में, और उसके बाद लंच जैसे ही हुआ उसके बाद तैयारी थी हमारी कि फेस्टिवल की प्रिपरेशन करेंगे, तो कुछ अच्छी रेसिपीज़ बनाएंगे, तो उसी की तैयारी थी। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि फिर हम गए नीचे, और वहाँ से जैसे ही दूध वगैरह लेकर मैं आई, तो यहाँ पे देखा तो वेदा जाग रही थी, और वेदा जागने के साथ ही फिर मम्मी उनको पकड़ी थी। फिर तो मैंने जल्दी उसमें खोआ बनाया। एक्चुअली हम खोए बाहर से नहीं लाते, तो खोए को हम घर में ही बनाते हैं, तो मैंने घर में ही दूध ला के खोआ जला के बनाया था। वही आप आगे देखेंगे। तो ये फ़िलहाल मेरा बन रहा है कोफ्ता, इसको मैंने अच्छे से मिला दिया डालकर, तो अब पकने के लिए उसे रख दिया। और ये जैसे ही कोफ्ता रेडी हुआ, सब खाना खाने बैठ गए थे। तो यहाँ राइस भी बन रहा है, हो गया है लगभग। तो अब रोटियां सेकनी थी, और उसके बाद सेक ली मैंने रोटियां, और यहाँ पे थाली रेडी हो गई। तो मम्मी और हस्बैंड को दे रही थी खाने के लिए, उन लोगों ने खाना खाया। फिर सब साफ़ वगैरह करके क्लीन किचन करके यहाँ देखिए बन रहा है हमारा खोआ। तो यहाँ पे हमने बाहर से खोआ नहीं लाया था, फिलहाल हम बना रहे हैं। तो चाय बन रही थी मेरी मम्मी के लिए, हस्बैंड भी थोड़ी देर और इसकी बनेंगी करेंजियाँ, उनके लिए भी एक्स्ट्रा फिर से चाय बनाई। यहाँ बन रही है चाय। तो और यहाँ पर मैं खोआ बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, त्यौहार के टाइम पे बाहर में खोए बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, तो कभी कभी मिलावट भी रहती है, तो क्यों रिस्क लेना। बेटर कि आप अपने ही घर में अच्छे से बनाएं और अच्छे से खाएं। ये देखिए कुछ लगा था 1 आध घंटा मुझे ये रेडी करने में, बट अपने घर का रहता है तो वो प्योर रहता है, और आप अच्छे से खा भी सकते हैं उसको। तो यहाँ पे इतना खोआ बना था, हम ज़्यादा बनाने वाले नहीं थे गुजिया, तो इसलिए हमने थोड़ा ही खोआ बनाया था। तो अब मैंने और मम्मी ने मिलके बना लेते करंजिया या गुजिया, आप जो भी कहना चाहें। हमारे यहाँ दोनों कहते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ मैं बना रही थी गुजिया, और मैं रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड को बोल रही थी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि यहाँ पे मैं सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने
पीछे स्टैंड भी ला कर रखा, बट वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने हस्बैंड से थोड़ी हेल्प ली। तो ये फ़िलहाल मेरी गुजिया मैं रेडी कर रही हूँ। मम्मी सारा बेल कर चली गई थी भरने के लिए उसमें, तो मेरा काम भरने का था, तो मैंने उसमें जल्दी जल्दी मसाला सारा उसका भरा गुजिया का, और उसके बाद उसके डिज़ाइन बनाई। तो आपके यहाँ भी ऐसा डिज़ाइन बना के आप बनाते हैं, या फिर आप लोग उस पर वो एक आती है चम्मच जैसी रहती है उससे डिज़ाइन करते हैं कि कैसे करते हैं, या आप लोग सांचे में भर के बनाते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। तो ये देखिए हमारी गुजिया कितनी फास्ट बन रही है, और जल्दी जल्दी बनाकर फिर इसके बाद मैं जाऊंगी इसे तलने, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा बना रही थी, गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है, तो ये ना हो कि ड्राई होने के कारण वो फट जाए और तेल में ही पूरा उसका जो भी वो है अंदर का फीलिंग वो सब तैरने ना लग जाए, इसलिए मैं वही ध्यान दे रही थी। तो मैंने थोड़ा बनाया और थोड़ा मैं तलने चली आई। तो ये देखिए मैं तलने जा रही हूँ, और यहाँ तलने जा रही हूँ। मैं हस्बैंड को वही बता रही थी कि रिकॉर्ड करिए, एक्चुअली वो भूल गए थे, उन्हें नहीं आता प्रॉपर रिकॉर्ड करने, तो उन्होंने ये इसका वो वाइड एंगल नहीं किया, और वो फिर नहीं प्रॉपर उसमें रिकॉर्ड हुआ, तो इसलिए ऐसे रिकॉर्ड हो गया। तो ये देखिए मैंने करंजिया इसमें डाल दी हैं गुजिया, और अब तला रही हैं हमारी गुजिया, और इसके बाद रेडी हो जाएंगी। तब तक बेटी भी उठ गई थी, आराम से दूध पी के अपना दादी के साथ खेल रही थी अच्छे से वेदा, और जो कि आपने अभी एक क्लिप देखी थी वेदा खेलने का, तो वही वो उस टाइम खेल रही थी और मैं आराम से तल रही थी इस टाइम। तो यहाँ पर हमारी गुजिया रेडी हो रही है, और ये रेडी होने के बाद इसको हमने थोड़ी देर ठंडा करने रख दिया था, और डिब्बों में भर के बाद में इसे रख दिया था। तो आपके यहाँ फेस्टिवल में आप लोगों ने क्या क्या बनाया है, क्या क्या नई नई रेसिपीज़ ट्राई की हैं, मुझे भी बताइएगा ज़रूर, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं भी वही ट्राई कर पाऊँ। तो आप लोगों के यहाँ का नई क्या क्या अलग अलग आप लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, कैसे इस फेस्टिवल को, मुझे बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ फ़िलहाल देखिए हमारी गुजिया रेडी हो रही है, और ये फ़िलहाल हमारी गुजिया पक चुकी हैं, रेडी हो गई, तो मैं इसे निकाल रही हूँ। अगर हमारे ब्लॉग्स वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कुछ भी आपको रिलेटेबल लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए हमारी इतनी गुजिया बन के रेडी हो गई। अब इन गुजियों का भोग लगेगा, और लड्डू गोपाल को खिलाने के बाद सब लोग इसको खाकर टेस्ट करेंगे कि कैसे बनी थी हमारी गुजिया। जैसा कि आपको पता है कि होली आने वाली है, कल है होली, तो उसके लिए काफ़ी सारे प्रिपरेशंस आपके यहाँ भी हो रही होगी, और हमने भी काफ़ी सारी प्रिपरेशन की है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, बट अभी पूरी हुई नहीं है, बनाई है गुजिया बना ली है, जो कि कल रात में आधा बना है और आधा आज सुबह। रीज़न थी वेदा, क्योंकि वेदा रात को जग गई थी और वो सोने का नाम नहीं ले रही थी, तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, जितना बचा है उतना रख देते हैं, कल सुबह बनाएंगे। और कल सुबह बनाने के चक्कर में आज वो दोपहर हो गई, तो दोपहर में फाइनली वो बन के पूरा हो गया है। और अब हम बनाने वाले हैं दही बड़े, और उसके साथ मीठी चटनी। सोच रहे हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, आइए दिखाते हैं आपको क्या बन रहा है। तो यहाँ ये देखिए, ये हमारी सेकेंड बैच ऑफ गुजिया रेडी है, तो ये हमने बना लिया है फ़िलहाल। और यहाँ है उड़द हमने भिगोई है, जिसकी हम बनाएंगे दही बड़ा। तो यहाँ पे भी इमली भिगो के रखी है, इसकी बनाएंगे मीठी चटनी। और फिलहाल लंच वगैरह हो चुका है, और हमने लंच बनाने के बाद ही शुरू किया था ये गुजिया बनाना। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी वेदा खूब प्रसन्न है, तो वो बहुत चिल्ला रही हैं। तो ये रही वेदा, ये देखिए खुशी में चीखती हैं। वो हमको खुशी में देखिए कैसे आपको करके दिखा रही है कि मैं बहुत खुश हूँ। ये देखिए, ये फिलहाल कल रात को बहुत इन्होंने जाग के बैठी थी, पूरा टाइम जागरण किया था, तो पूरा टाइम अब दोपहर भर सोई। अब उठी हैं 3 बजे के आसपास, और अब तब से खेल रही हैं दूध पी के। अब कब सोएंगी पता नहीं है, लगता है आज शाम को फिर जागरण करेंगी, पता नहीं, अब देखेंगे कैसा है। और यहाँ मम्मी बैठी है, उनको देख रही हैं क्या कर रही हैं वो। और मैंने और मम्मी ने मिल के बनाई थी गुजिया, जो कि आज जैसा कि आपको पता है आधा बना था रात को, आधा बना था दोपहर में। तो फाइनली अब कंप्लीट हो गया है। अब बनाएंगे दही बड़े, बट थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं बना रहे हैं। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में, होली वाले व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि हमने कैसे गुजिया बनाई। और यहाँ है हस्बैंड, वो कर रहे हैं अपना ऑफिस का काम।
तो हम लोग यहाँ पर अपना बैठ के इनके साथ खेल रहे हैं। और ये भी देखिए इनका ध्यान सिर्फ आप लोगों पर, ये दूध गिरा है और ये हो गया इनका दूध साफ। तो फिलहाल अब इनका ध्यान पूरी तरीके से आप लोगों पे। कुछ बातें लग रहा है करना चाह रही हैं। ये देखिए इन्होंने नया सीखा है। अब चलते हैं। और कल का आपको दिखाया नहीं था मैंने, तो जो वेदा का बर्थडे सेलिब्रेशन का था, 5th मंथ बर्थडे का, वो हमने मनाया तो नहीं था, कुछ खास नहीं किया था, बट उसके लिए होली का फ़ोटोशूट किया था। वो आपको मैंने दिखाया ही था कि कैसा फ़ोटोशूट हुआ था। थोड़ी सी क्लिप्स ऐड कर दी थी लास्ट वाले व्लॉग में, तो आप लोगों ने देखा होगा। जिसने नहीं देखा है तो आप लोग विज़िट करके देख सकते हैं। और उसके अलावा तो वहाँ पे मैंने पूरा होली का एक फ़ोटोशूट किया था, जिसमें वेदा ने भी अपनी पिचकारी वगैरह उसके लिए शॉपिंग की थी, तो वो सब ख़रीदा था। और फ़िलहाल वेदा के लिए मैंने शॉपिंग की है, जो कि आपको दिखाते हैं। और बेटे ने अलग से अपने लिए शॉपिंग की है, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। वेदा के लिए फ़िलहाल मैंने लाए हैं ये चीज़ें। ये थी इनकी सिंपल सी पिचकारी, क्योंकि अभी बहुत छोटी है तो खींच तो पाएंगी नहीं। शॉपकीपर बोल रहा था बड़ी ले जाए, क्योंकि वो सोचा उसने कि बेटे के लिए ले जा रही हूँ, तो बट उसके लिए ले नहीं जा रही थी और वो पिचकारी नहीं खेलना चाहता, तो इसलिए उसने छोटी हमने ले ली पिचकारी। और ये थे हर्बल कलर्स जो हमने उसके लिए लाए थे, वेदा के लिए, क्योंकि उसकी फ़र्स्ट होली है, तो हमने सोचा कि चलो उनके लिए लेके चलते हैं फ़िलहाल। तो आप लोग देख पाएंगे इनको। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।